हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। उम्मीद है आपके स्कूल की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्कूलिंग की पढ़ाई और बेहतर हो सके इसीलिए आपके लिए हमने एक लेक्चर ला चुका है टिश्यूज के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिश्यूज। आज हम सिर्फ इस लेक्चर में कवर करेंगे प्लांट टिश्यूज क्या होता है और ओवरऑल इंट्रोडक्शन देखेंगे टिश्यूज का। ये लेक्चर ओवरऑल प्लांट टिश्यूज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यूज होने वाला है। एनिमल टिश्यूज के लिए एक सेपरेट लेक्चर आएगा। चलिए हम टिश्यूज के बारे में इंट्रोडक्शन पहले जान लेते हैं। देखिए, अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें तो यहां लिखा हुआ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब सेल का बना हुआ है। ये सेल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर कौन हो गए, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, मल्टीसेलुलर हो गया, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर बात करें तो सेल डू नॉट वर्क इन आइसोलेशन। अकेला सेल सारा काम नहीं कर सकता। एक सेल के अंदर सारे काम नहीं हो सकते। बैक्टीरिया अपना सारा काम जीवन का जितना भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सांस लेना हो, खाना खाना हो, हर एक काम एक सेल के अंदर पूरा सारा चीज कर सकता है। बट हमारा बॉडी नहीं कर सकता, आपका बॉडी नहीं कर सकता, प्लांट का बॉडी नहीं कर सकता। वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को टिश्यूज की जरूरत पड़ती है। दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमेटिक वे टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो इसको एक सिस्टमेटिक वे चाहिए कि ताकि सारे काम को कर सके। हर एक काम के लिए अलग अलग ऑर्गन होते हैं। ठीक है, इसी चीजों के बारे में हम समझेंगे कि आखिर हमें टिश्यूज की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सेल के अंदर सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। सेल के अंदर सिर्फ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो तो सारा काम कर लेगा, बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट और एनिमल की बात करें तो उनको जरूरत पड़ेगी किस चीज के लिए, ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए टिश्यूज की जरूरत पड़ेगी, है ना। आप देख सकते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल होता है, सेल के बाद टिश्यूज होता है, टिश्यूज के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म फिर ऐसे तैयार होता है। तो आप यहाँ पर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं। अच्छा, टिश्यूज के बाद अगर एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए कि टिश्यूज क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग द कॉमन ओरिजिन। सिमिलर सेल यानी एक सेल अगर आंख का लिए, आंख का, आई का, तो दूसरे भी सेल आई का लेंगे यानी आंख का, और सारे सेल अगर आई का इकट्ठा करें तो एक ऑर्गन तैयार होगा ना। अच्छा, सेल इकट्ठा करेंगे तो एक क्या तैयार होगा? एक टिश्यूज तैयार होगा। वो टिश्यूज जो होंगे वो सारे आंख के ही होना चाहिए, यानी आई के ही होना चाहिए। जैसे स्किन का, एक सेल हमने स्किन का लिया तो सारे सेल स्किन के लिए, तब जाकर के एक स्किन तैयार होगा, यानी स्किन के टिश्यूज तैयार होंगे। यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सिमिलर सेल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं कि टिश्यूज बोलते हैं। और सारे सिमिलर सेल एक साथ मिलकर के स्पेसिफिक टास्क को काम कर सके। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने जस्ट बात किया, सेल होता है, सेल का टिश्यूज, टिश्यू होता है, ऑर्गन, ऑर्गन। देखिए ऑर्गन में क्या होता है कि जैसे स्टमक एक ऑर्गन हो गया, बट स्टमक अकेला कुछ नहीं कर सकता। स्टमक को चाहिए लीवर, गॉल ब्लैडर और क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे मिलके तो इसको बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गेनिज्म पूरे कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाई डू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड टिश्यू। आखिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को टिश्यूज की जरूरत क्यों है? अभी हम जस्ट बात किए कि एक सिंगल सेल के अंदर बैक्टीरिया तो सारा काम कर सकते हैं, बट हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग काम हो रहा है। खाना खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा हम बहुत सारा और भी डिफरेंट डिफरेंट, यानी हमारे बॉडी एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करता है। उस सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक सिंगल सेल काफी नहीं है। तो वही बात लिखा, स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स लीड टू द डिवीजन ऑफ लेवल। डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन एंड efficiently. This division of works allows to the organism to grow and repair and respond and maintain balance. हर एक सेल का काम अलग अलग होता है, हर एक टिश्यूज का काम अलग होता है। Thus tissues help in the proper functioning and survival of multicellular organism. अब जैसे मान लीजिए कि एक टिश्यूज है तो वो एक टिश्यूज अलग काम करेगा, दूसरा टिश्यूज अलग काम करेगा, है ना। तो सारे टिश्यूज का अलग अलग काम होता है और सारे टिश्यूज इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हैं, है ना। इसीलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को टिश्यूज की जरूरत है। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज में क्या अंतर होता है? प्लांट टिश्यूज हम लोग जानते हैं कि प्लांट, जाहिर सी बात है प्लांट टिश्यूज तो प्लांट में प्रेजेंट हो गए, एनिमल्स में प्रेजेंट हो गए। मेड ऑफ सेल हैविंग द सेल वॉल, इसके पास क्या होता है? इसके सेल के पास सेल वॉल होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, प्लास्टिड होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, सेल वॉल नहीं होंगे, ठीक है, उसके प्लास्टिड नहीं होंगे, वैक्यूल्स बहुत छोटे होंगे या फिर एब्सेंट होंगे। मेनली दो तरीके के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं। याद रखना ये बात, ठीक है, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू दो तरीके के टिश्यूज होते हैं प्लांट टिश्यूज। और इसके चार तरीके, एपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, है ना, कनेक्टिव टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज। एपिथेलियल, कनेक्टिव, एक सेकंड, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, तो चार तरीके का टिश्यूज होता है एनिमल टिश्यूज। ये हम सेपरेट वीडियो आएंगे इसका एनिमल टिश्यूज के ऊपर, तो आप इसमें फिर डिस्कस करेंगे हम, तो फिर आप सब। फिलहाल अभी हम प्लांट और एनिमल टिश्यूज में डिफरेंस देख रहे हैं।
ऑफन शोज द कंटिन्यूस ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट टिश्यूज जो होता है ना कंटिन्यूसली ग्रो करता है, ठीक है। कैसे? देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ओल्ड प्लांट है, वहां से एक नया लीफ निकल जाता है। कई बार ओल्ड प्लांट, बहुत ओल्ड प्लांट, वहां से नया लीफ निकल जाते हैं, नई ब्रांचेस निकल जाती है। इसका मतलब कि प्लांट में कंटिन्यू ग्रोथ होता है। बट ह्यूमन में क्या होता है या फिर एनिमल में क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ रुक जाता है। अब जैसे मान लो कि कोई इंसान कैसे 30 साल का है, तो 30 साल के बाद वो और ग्रो नहीं करेगा, वो तो डिफरेंट हो गया, फिक्स हो गया। ग्रोथ इज लिमिटेड अनसर्टेन एज, है ना। ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही होते हैं। फंक्शन, इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना, प्लांट को सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना और स्टोरेज करना, ठीक है। तो ये सारे इसका फंक्शन होता है। एंड इसका फंक्शन भी सेम, जो दोनों का फंक्शन होगा वही इसका फंक्शन है, मतलब प्लांट का जो होगा एनिमल का भी होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्लांट टिश्यूज जो होते हैं उसका जो मेन टाइप्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? याद रखना है कि प्लांट टिश्यूज का दो टाइप्स होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होता है वो सबसे यंग प्लांट में, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इधर पढ़ेंगे, इधर परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। इसके बारे में आप फीचर्स हो गए, इसके बारे में यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात लिखा हुआ फीचर्स, ठीक है। एबिलिटी टू डिवाइड, क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज खुद को डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे। बट परमानेंट टिश्यूज डिवाइड नहीं करते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं तो वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज में बदल जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अक्सर यंग प्लांट में पाए जाते हैं, जो न्यूली प्लांट होते हैं या नया पार्ट्स होता है प्लांट का, जो नया नया शाखाएं निकलती है, ब्रांचेज निकलती है, उसमें पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज पाए जाते हैं ओल्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट में, प्लांट के ओल्ड पार्ट में, ओल्ड हिस्से में पाए जाते हैं। इसका साइज बहुत छोटा छोटा साइज होता है इसका, ये इसका इससे साइज से बड़ा होता है, जनरली लार्जर। सेल वॉल इसका जो होगा थिन होगा, प्राइमरी सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होगा, मे बी थिक और थिन दोनों हो सकता है। इसका सेल वॉल परमानेंट टिश्यूज का दोनों हो सकता है, ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इसका साइटोप्लाज्म डेंस नहीं होता है, ठीक है, लेस डेंस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें लार्ज होगा, प्रोमिनेंट यानी एक्टिवली इन्वॉल्व होगा न्यूक्लियस के अंदर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होगी सेल के अंदर, ठीक है। सेल की डिवीजन की जब कैपेसिटी ज्यादा होती है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होता है। इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस नॉर्मली छोटा होगा, बहुत छोटा स्मॉल न्यूक्लियस होंगे। वैक्यूल यहाँ नहीं होते हैं, यहाँ वैक्यूल बड़ा सा वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल। इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब जैसे मान लीजिए एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, चार सेल है, तो सेल के बीच में ये जो गैप है ना, ये इंटरसेलुलर स्पेस की बात हो रही है। यहाँ पर एब्सेंट हो गया, नहीं हो गया। यहाँ पर प्रेजेंट होंगे बहुत सारे टिश्यूज में, बहुत सारे टिश्यूज में नहीं भी प्रेजेंट होगा, लेकिन बताया गया कि प्रेजेंट हो भी सकता, नहीं हो सकता। फंक्शन जानते ही हम लोग ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जितने भी टिश्यूज है सब ग्रोथ के लिए, बट इसका क्या स्पेसिफिक फंक्शन है हर टिश्यूज का। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं उसका फंक्शन अलग अलग होता है। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का कोई फंक्शन डिसाइड नहीं होता, सारे मिलकर के एक ही काम करेंगे, ग्रोथ करवाएंगे प्लांट्स को। परमानेंट टिश्यूज क्या होता है कि इसका अलग अलग काम होता है। जैसे जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात कर लेते हैं, तो जाइलम एक टिश्यूज है जो वाटर को कंडक्ट करवाने का काम करेगा, फ्लोएम एक टिश्यू है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करेगा। तो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग टिश्यूज है, बट ये दोनों का काम अलग अलग है भी है, मतलब टिश्यूज अलग है तो काम भी अलग है, बट इसमें क्या है कि सारे मिलकर के एक ही काम करेंगे, ग्रोथ करवाएंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। तो जाइलम और फ्लोएम देखा जाए तो परमानेंट टिश्यूज है, इसलिए इसका काम स्पेसिफिक है, ठीक है। लोकेशन ये अलग अलग रीजन पे पाए जाएंगे, जैसे रूट एंड शूट टिप पे पाए जाते हैं, रूट टिप, शूट टिप, बेस ऑफ द नोट, नोट के बेस पे पाए जाएंगे, और साइड ऑफ द स्टेम, स्टेम के साइड में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे? मैच्योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं, ये ओल्ड हो चुके हैं, स्टेम में, रूट में, लीव्स में, फ्लावर में, फ्रूट में, सीड में, कहीं भी पाए जा सकते हैं, ओल्ड पार्ट्स में होंगे, ठीक है। तो नॉर्मली हमने बात किया कि परमानेंट टिश्यूज और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का तीन पार्ट्स होता है, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का तीन पार्ट्स, ठीक है, तीन टाइप्स होता है। पहला है हमारे पास एपिकल, दूसरा लेटरल और तीसरा इंटरकैलरी। एपिकल टिश्यूज क्या होता है कि रूट एंड शूट के टिप में पाया जाएगा एपिल। ये क्या करता है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट, ये रूट का लेंथ को इंक्रीज करेंगे और शूट के भी लेंथ को इंक्रीज करते हैं, एंड शूट दोनों। एग्जांपल जैसे ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन हाइट, जो प्लांट का जो हाइट बढ़ता है ना, हाइट, वो इसकी वजह से बढ़ता है एपिकल टिश्यूज के। एपिकल मतलब एपेक्स में पाया जाएगा, रूट के एकदम, जैसे यहाँ पे था एकदम कॉर्नर हो गया इसका, सबसे लास्ट वाला एपेक्स वाला पार्ट वहां, और शूट में भी सबसे एपेक्स में पाया जाएगा। लेटरल मेरिस्टेम्स, ये कहाँ पाया जाएगा? अलोंग द साइड्स ऑफ द स्टेम, स्टेम के साइड में पाए जाते हैं, स्टेम के साइड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन इंक्रीज द जर्थ थिकनेस, प्लांट जो मोटा होता है ना, थिकनेस, वो इसकी वजह से होता है। ये एनुअल रिंग्स इन द ट्री ट्रंक, जैसे ये रिंग बनता नहीं है, ये रिंग, ये इसी की वजह से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, ये कहाँ पाया जाता है? एट द बेस ऑफ द इंटरनोड और नोड्स,
जहां से ये पत्तियां या डालियां निकलती है ना, उसको बोलते हैं नोड। क्या कहते हैं इसको? नोड कहते हैं, नोड। और यहां से यहां तक का जो बीच का गैप है उसको इंटरनोड बोलते हैं। तो ये इसी के बीच में या तो नोड पे पाए जाएंगे या तो इंटरनोड पे पाए जाएंगे। बताया गया कि बेस ऑफ द इंटरनोड एंड नोड, ठीक है, नोड और इंटरनोड के बेस में पाए जाएंगे। इसका काम क्या होता है? हेल्प इन रीग्रोथ आफ्टर द कटिंग और ग्रेजिंग। जैसे मान लीजिए कि कोई कोई पेड़ है, ठीक है, उसको काट दिया गया, तो वहां से एक नई शाखाएं लेती है ना, नया शाखा आता है, तो वो इसकी वजह से आता है, ठीक है, ये लेटरल ग्रोथ करवाता है। जैसे ग्रासेस वगैरह होता है ना, रीग्रोथ ऑफ ग्रास आफ्टर द ग्रोइंग, ठीक है, रिमूविंग, मतलब यहाँ रिमूविंग होगा, रिमूविंग। जब हम घास को काट देते हैं तो फिर से घास ग्रो हो जाता है ना, ग्रासेस वगैरह, तो वो इसी की वजह से होता है, इंटरकैलरी की वजह से, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का 3 टाइप्स होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब हम बात कर लेते हैं परमानेंट टिश्यूज का। नॉर्मली परमानेंट टिश्यूज का तो देखा जाए तो 3 टाइप्स होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज और एक प्रोटेक्टिव टिश्यूज में करके आता है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज को सिंपल इसीलिए कहते हैं क्योंकि सारे टिश्यूज एक ही तरीके के सेल से बने होते हैं इसमें। जैसे देखिए ये सारे सेल एक जैसे गोल गोल दिख रहे हैं आपको, ठीक है, फिर इसमें सारे सेल इसी तरीके चकोर जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसमें सारा सेल एक जैसा दिख रहा है, तो इसीलिए इसको सिंपल बोलते हैं। यानी एक सेल का शेप जैसा होगा, सारे सेल का वैसा ही होगा, इसलिए इसको सिंपल बोलते हैं, ठीक। इसमें सबसे पहला आता है पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों का मैं देख लेते हैं। ये इसका जो सेल होता है लिविंग होता है, विथ थिन, पतला होता है सेल वाल इसका। इसका वैक्यूल क्या होगा? लार्ज वैक्यूल होगा, और इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ये जो स्पेस दिख रहा है आपको यहाँ पर का ये इलाका, ये इंटरसेल्युलर स्पेस है, तो इंटरसेल्युलर स्पेस में, ठीक है, थिन सेल वाल होगा, लार्ज वैक्यूल होगा और इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होगा इसका। अच्छा, ये पाया कहाँ जाता है? कॉर्टेक्स ऑफ द रूट, रूट के कॉर्टेक्स में पाया जाता है, स्टेम में, पिथ में, और मेसोफिल ऑफ द लीव्स, लीव्स का जो सेल जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, मेसोफिल सेल, एंड फ्रूट ऑन पल्प, फ्रूट के पल्प में पाया जाता है, ठीक है। फंक्शन इसका काम क्या होता है? स्टोर ऑफ फूड, फूड को स्टोर करके रखता है, फोटोसिंथेसिस करता है। जैसे जो पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस करेगा उसको कोलेरेन्काइमा के नाम से जानते हैं, क्योंकि सारे पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पैरेन्काइमा हो जब जो फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसको कोलेरेन्काइमा कहेंगे। कुछ ऐसे भी पैरेन्काइमा होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, जैसे कुंभी होता है, वाटर हायासिंथ है ना, कुंभी वगैरह जानते होंगे, जल कुंभी कहा जाता भी है इसको कहीं कहीं पे। तो बायोन्सी इन द एक्वेटिक प्लांट, यानी प्लांट होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, तो क्या होता है ना कि उसमें स्पेशल तरीके का इसमें मॉडिफिकेशन होता है कि उसके स्टेम में एयर भरा होता है, जिसके वजह से एयर होता है, एयर फिल होता है, इसी वजह से वो तैर पाते पानी के ऊपर। तो पैरेन्काइमा का ही एक तरीके से टाइप्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसको एरेन्काइमा बोलते हैं, एरेन्काइमा, ये जो है इसको एरेन्काइमा, और जो फोटोसिंथेसिस करेगा उसको बोलेंगे कोलेरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका 3 काम आता है, स्टोरेज फूड का करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और प्लांट को पानी के ऊपर तैरने के लिए भी हेल्प करता है, क्योंकि उसके स्टेम में एयर भरा होता है, एयर फीलिंग होता है। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा का जो सेल होगा लिविंग सेल विथ अनइवनली थिकन सेल वॉल, इसका सेल वॉल कैसा होगा? थिक सेल वॉल होगा एट कॉर्नर, एंड ड्यू टू द पेक्टिन डिपोजिशन, ठीक है, क्योंकि इसके पास पेक्टिन रहता है, इसके सेल वॉल में पेक्टिन पाया जाता है। ये कहां पाया जाएगा? बिलो इपिडर्मिस एंड डाइकोट स्टेम ऑफ डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम के इपिडर्मिस के नीचे होता है, पेटियोल में पाए जाते हैं, ठीक है, मिडरिब ऑफ द लीफ, लीफ के मिडरिब में पाए जाते हैं। जैसे लीफ है तो लीफ का ये बीच वाला जो पार्ट है इसको मिडरिब बोलते हैं, वहां पाया जाता है, ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्लांट होता है ना कई सारे, जैसे बांस जानते हैं, बैम्बू, बैम्बू जो फ्लैक्चुएट होता है कि कितना भी इसको बेंड कर दो टूटता नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी इसी की वजह से आती है। या आंधी तूफान जो आता है, जब आंधी आती है तो जो पेड़ पूरी तरह झुक जाते हैं फिर से खड़े हो जाते हैं, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कोलेनकाइमा की वजह से मिलता है, ठीक है। अलाउज बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग, बेंड होंगे बट टूटेंगे नहीं, ठीक है। कोलेनकाइमा के बाद हम स्क्लेरेन्काइमा की बात कर लेते हैं। इसका सेल जो होता है वो डेड सेल विथ अ थिक, देखिए ये दोनों का सेल लिविंग होता है बट इसका सेल डेड होता है, बट थिक सेल वॉल होगा इसका। लिग्निफाइड सेल वॉल, इसके सेल वॉल में लिग्निन नाम का, लिग्निन याद रखिएगा, लिग्निन पाया जाता है इसके सेल वॉल में,
ठीक है, इसकी वजह से थिक होता है इसका सेल वॉल, नैरो ल्यूमेन। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया, ये कहाँ पाया जाता है? कोकोनट हस्क में। कोकोनट देखते कितना सख्त होता है बाहर से, वो इसकी वजह से, क्योंकि इसमें लिग्निन पाया जाता है। ठीक है, नट शेल्स एंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल एंड लीफ ऑफ द वेन। ठीक है, ये प्रोवाइड द स्ट्रेंथ करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी, हार्ड, नारियल जो इतना हार्ड होता है इसी वजह से। प्रोटेक्शन करता है, वाटर प्रूफिंग इन सम पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका हर एक सेल जो होता है ना, जैसे सेल को मिलाकर के टिश्यूज बनते हैं, तो इसका हर एक सेल का डिजाइन अलग अलग होता है, शेप अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर जाइलम जो होता है ना, जाइलम को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो जाइलम है, वो जिस सेल से मिलकर बना होता है, 1 2 3 4, ये अलग अलग सेल से मिलकर बने हुए हैं। ये चारों का शेप देख लीजिए, सब अलग अलग। फ्लोएम है, इसको फूड कंडक्टिंग टिश्यूज बोलते हैं। इसका भी आप शेप देख लीजिए कि ये कैसे किस किस तरीके का सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो इसका शेप अलग अलग है, बिल्कुल सब सिंपल सिंपल जैसा नहीं है। बट यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर सारे सेल एक जैसे दिख रहे हैं, इसके सारे सेल एक जैसे, इसके सारे सेल एक जैसे, इसलिए इसको सिंपल बोलते हैं। यहाँ कॉम्प्लेक्स क्या बोलेंगे, क्योंकि दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर। सेल अलग अलग तरीके होते हैं, बट सब मिलकर आपस में काम करते हैं। ये चारों आपस में मिलकर काम करेंगे, ये चारों आपस में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें दो आते हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं वाटर और मिनरल को, इसीलिए इसको कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। तो कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द डेड। ट्रैकिड और वेसल डेड होता है, थिक वॉल्ड एंड होलो होता है। ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा आर लिविंग। जाइलम पेरेन्काइमा कैसा होगा, लिविंग होगा। ठीक है, ये ट्रैकिड्स आप देख रहे हैं, ये वेसल हो गया, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। अच्छा, जाइलम फाइबर आर डेड एंड प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अभी तक जो हमने देखा कि जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होता है, ये डेड हो गया, ये दोनों डेड हो गया, यानी सिर्फ सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ के, यानी क्यों इसको छोड़ के ये लिविंग होता है। ठीक है, ये लिविंग होता है, बाकी सब नॉन लिविंग। ठीक है, लोकेशन कहाँ पाया जाता है, रूट, इसका लोकेशन जो होगा रूट एंड शूट, रूट स्टेम वेन ऑफ द लीफ, ये सारी जगह पाए जाते हैं। जानते ही हैं कि ट्रांसपोर्ट करे वाटर और मिनरल को फ्रॉम रूट टू द ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी रूट से सारे प्लांट के पार्ट तक पहुंचाता है वाटर और मिनरल को। अच्छा, इसमें सिव ट्यूब होते हैं, सिव ट्यूब आर लिविंग ट्यूबुलर सेल्स ज्वाइंट एंड टू एंड विथ अ सिव प्लेट्स। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, सिव ट्यूब, ये सिव प्लेट जैसे देख रहे हैं, एंड टू एंड ये ज्वाइन आपस में, ये सिव ट्यूब हो गए, क्योंकि ये लिविंग होते हैं। कंपेनियन सेल्स आर लिविंग एंड कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ द सिव ट्यूब। कंपेनियन सेल भी लिविंग होते हैं, ये सिव ट्यूब का जो एक्टिविटी इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया यहाँ, फ्लोएम फाइबर्स आर डेड एंड प्रोवाइड द सपोर्ट। फ्लोएम फाइबर ये कैसा होता है, फ्लोएम फाइबर ये डेड होते हैं। ठीक है, ये डेड होते हैं, ये डेड हो गए। फ्लोएम फाइबर आर डेड एंड प्रोवाइड द सपोर्ट। इसका अगर हम बात करें, इसका लोकेशन अलोंग विद द जाइलम, जाइलम के साथ जहां जहां जाइलम होगा वहीं होगा। पर्टिकुलर बंडल फंक्शन इसका काम क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जो खाना लीफ के अंदर पड़ता है वो सारे तरफ लेके जाते हैं। एक चीज याद रखना कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, नीचे से सिर्फ ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि पानी रूट से ही सिर्फ ऊपर तक जाएगा। बट ये फूड जो है ना, नीचे भी जाते हैं और ऊपर भी जाते हैं, यानी ये बाई डायरेक्शनल होता है या मल्टी डायरेक्शनल कह सकते हैं। तो ओवरऑल ये था प्लांट टिश्यूज के बारे में। इसके अलावा और होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये एनिमल टिश्यूज है। ठीक है, अच्छा ये एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पर एक और डिफरेंस दिया हुआ है प्लांट जाइलम और फ्लोएम है। तो जाइलम जानते हैं हम लोग, मेन सबसे बड़ा फंक्शन इसका वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। ये फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, यानी शुगर का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड वो तो शुगर। ये यूनिडायरेक्शन यानी ऊपर तरफ होता है, बाई डायरेक्शन होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों जाते हैं। इसका सेल जो मोस्टली होता है डेड होता है, और इसका मोस्टली लिविंग होता है। याद रखिए, यहाँ पर मैंने बताया था ना, इसका सेल सिर्फ ये लिविंग होता है जाइलम पेरेन्काइमा, बाकी ये तीनों डेड होते हैं, बट यहाँ पर सब लिविंग होता है। ठीक है, फ्लोएम में सेल वॉल कैसा होगा, थिक होगा और लिग्निफाइड होता है। इसका नॉन लिग्निफाइड होगा, थिन होगा इसका सेल वॉल। एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसको लो एनर्जी क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पर, हाई एनर्जी क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें। यानी इसको जो ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होगा इसमें लो एनर्जी लगेगा, और ये जो करेगा इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें वेसल्स, ट्रैकिड और जाइलम फाइबर, ये यानी ये सब चीज़ों से मिलकर बना होता है, और ये चारों से मिलकर बना होता है, ये इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो दिया हुआ रूट और स्टेम दोनों में जाइलम और फ्लोएम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरीके से दिया हुआ है। इसके अलावा एक और टिश्यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस,
एपिडर्मिस या कॉर्टेक्स बोल सकते हैं, वो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होता है। इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि व्हाट इज एपिडर्मिस। बाकी मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना स्कूल में पढ़े हैं या कितना रिवीजन है आपको। आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि व्हाट इज एपिडर्मिस एंड व्हाट इज कॉर्टेक्स, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं डिस्कस कर सकता था इसमें, बट मैं कुछ चीजें आप पे भी छोड़ना चाहता हूँ ताकि आप भी इस चीजों को एक बार देखें, पढ़े और समझे। बाकी अब आपको इसका अगर नोट्स या पीडीएफ चाहिए, ठीक है, सीधा ये वाला सीधा डायरेक्ट, तो आप वो कमेंट में लिखिए, मैं इसका लिंक दे दूंगा। और आगे हमारा 9th क्लास का सीरीज आता ही रहेगा, तो आप हमारे अगले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।